वेलकम बैक। अफवाहों का सोशल मीडिया और हमारी बहस का आज यही मुद्दा है। अमित मलिक जी, आपका रुख करना चाहूंगी। और जिस तरीके से सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, जहां से इस तरह के मैसेजेस जो कि भावनाओं को भड़काते हैं या एक नेगेटिव मैसेज जनरेट करते हैं, सेंस क्रिएट करते हैं, क्या उन्हें ट्रैक करने का, उन पर एक्शन लेने का या फिर उन पर रोक लगाने के तमाम रूल्स रेगुलेशंस बने हैं? अगर बने हैं तो वो इम्प्लीमेंट किस तरीके से होते हैं? देखिए, इसको सोशल मीडिया की आप पूरी साइकिल को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट वो आता है जब ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट किया जाता है। वो कंटेंट एक जोक भी हो सकता है, ये वीडियो भी हो सकता है, वो कंटेंट किसी का पर्सनल मैसेज भी हो सकता है। कंटेंट क्रिएशन वाला पार्ट बहुत ही स्ट्रांग है इस केस के अंदर, क्योंकि सोशल मीडिया अल्टीमेटली एक मैकेनिज्म है। जो मैसेज पोस्ट किया जाता है वो बाकी लोगों तक पहुंच जाता है। और कंटेंट ओरिजिनेटर प्राइमरली ये देखा गया, अगर आप भी आज अपने फेसबुक व्हाट्सएप चेक करोगे, 90% 95% वो मैसेज होंगे जो हमें लगता है कि हम में से कोई क्रिएट नहीं कर पाएगा अपने बिजी लाइफ से। तो प्राइमरली कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया को लिवरेज करना चाहते हैं अपने डिजायर्ड अनडिजायर्ड बेनिफिट्स के लिए। वो लोग ऐसे कंटेंट बनाएंगे और वो लोग पुश करेंगे एक मास स्केल पे, जो कि साइक्लिक इफेक्ट होके 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 1 लाख तक पहुंच जाएगा। तो ओरिजिनेटर वाला जो पॉइंट है वो, अगर हम इसको कंपेयर करें अगर टेलीकॉम कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कोई भी कॉल फॉरेन कंट्री से हमें लगता है कि इंडिया में लैंड करी है जो कि सस्पिशियस है हमारी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ट्रैक करती हैं कि यहाँ सर आई थी और तो ओरिजिनेशन पॉइंट ये है या ये डाउटफुल ओरिजिनेशन पॉइंट है। तो सिमिलर वे जो हमारी साइबर सेल्स हैं पुलिस के साथ जो काम करती हैं, साइबर क्राइम ब्रांच है, वो इस पे और स्पीयरहेड कर सकती है इस चीज़ को, कि वो चीज़ स्ट्रेंथन करे कि जितने भी ऐसे फेसबुक के अंदर तो फिर भी हमारे पास आइडेंटिफिकेशन होता है यूज़र का, और उनकी आईपीस के थ्रू हम पहुंच सकते हैं कि किस कंट्री या किस बंदे ने ओरिजिनेट किया है ये मैसेज। तो जैसे ही हम ओरिजिनेशन तक पहुंच पाते हैं तो एटलीस्ट हमें वो चीज़ इजी होगी ट्रैक करना कि हाँ ये वाली चीज़ें हैं जो ओरिजिनल पॉइंट पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि मैकेनिज्म वाला पार्ट बहुत ही मुश्किल है। फेसबुक या ट्विटर किसी के लिए भी कौन क्या कंटेंट पोस्ट करेगा, वो लोग अपनी फिल्टरिंग करते हैं। और डेफिनेटली ये ऑप्शन यूजर्स को भी रहता है कि जैसे फेसबुक या ट्विटर के अंदर आपको लगता है कि ये कंटेंट बुरा है या मिसलीडिंग हो सकता है, तो आप अब्यूज रिपोर्ट कर सकते हो। उस केस के अंदर उन यूजर्स का अकाउंट इमीडिएटली ब्लॉक या सस्पेंड कर दिया जाता है, या उनके मैसेज कुछ टाइम के लिए रोक दिए जाते हैं। तो सिमिलर वे एक अवेयरनेस वाला पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, अगर साइबर क्राइम के साथ हम ये चीज़ ट्राई करें कि हमें ओरिजिनेशन पॉइंट पता लग सके उनका। एक चीज और है विक्रमजीत जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा यहाँ पर कि उसी शख्स तथाकथित जो इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, उस शख्स की तस्वीर पोस्ट की जाती है, फोन नंबर लिखे जाते हैं, एड्रेस लिखे जाते हैं, और ये कहा जाता है कि कोई है तो इसकी सेवा करो। इनडायरेक्ट वे में एक थ्रेटनिंग वाली बात यहाँ पर सामने आ जाती है। तो ये भी तो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ही है कि आप किसी तौर को सीधे तौर पर आप सुपारी देने की चीजें यहाँ पर सामने आ रही हैं। उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सोशल, देखो, ह्यूमन इन्वेंशन, जो भी ग्रेट इन्वेंशन हुई है उनका एक डीपर नेगेटिव साइड भी रहा है जी। और सोशल मीडिया एक बहुत ग्रेट रेवोल्यूशन है, इंटरनेट एक बहुत ग्रेट रेवोल्यूशन है, पर इसकी एक जो डीपर नेगेटिव इवल साइड है वो भी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखिए कि जो जिहादी नेटवर्क्स हैं इस दुनिया में, जो ISIS स्टेट है, उसकी जो मेन रिक्रूटमेंट फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज थ्रू ट्विटर, थ्रू फेसबुक। अगर आप कश्मीर के जो मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके देखिए, वो अपनी फेसबुक पर मिलिटेंट्स की लाशें लगा रहे हैं, आर्मी वाले जो मरे उनकी लाशें लगा रहे हैं, कटे हुए सिर आर्मी वाले का लगा रहे हैं कि ये देखो हमने आर्मी जवान का सिर काट दिया है। मैंने तो उनके फेसबुक पर उनके रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन सुनी है कि आर्मी का ऑपरेशन चल रहा है, मिलिटेंट अंदर घर के छुपा हुआ है और वो अपने हैंडलर से बात कर रहा है, हमारे पर गोलियां चल रही हैं। तो ये जो एक फ्री सा हो गया कि एक सोशल मीडिया एक बहुत फ्री नेटवर्क है, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो विदाउट एनी मनी आप फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इंफॉर्मेशन, जिसकी सोसाइटी के लिए क्या गुड है नहीं है वो उसको कोई डिटर्मिन नहीं कर सकता। तो जो आपने उदाहरण दिया वो फिट्स इनटू द सेम पैटर्न। और माइंड यू, यूएस का बहुत कंट्रोल है सोशल मीडिया पर, ट्विटर, गूगल उनके यूएस में बेस्ड हैं। हाँ, चाइना में भी हमने देखा था विक्रमजीत जी की गूगल को किस तरीके से वहां पर थ्रेटनिंग भी मिली थी और गूगल पर किस तरीके से बंदिश भी लगाने की बात सामने आई थी। खैर हरदीप जी, एक चीज यहाँ पर हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जी ठीक है हरदीप जी, सवाल आपसे मेरा ये है कि SGPC के सदस्य हैं आप, जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई, उनके फोन नंबर, एड्रेस, और ये कहा गया
कि कोई है तो सेवा करो इस शख्स की, इस चीज को आप किस तरीके से लेते हैं? और अगर आप इसको गलत तरीके से लेते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर आप लोगों की तरफ से क्या कोशिशें की गई कि ऐसा ना हो? देखिए, इस ऐसी अगर किसी के भी कमेंट होते हैं तो वो उसके पर्सनल हो सकते हैं और मैं वाजिब नहीं इसको समझता। ये इररिस्पॉन्सिबल एस्पेक्ट ऑफ द सोशल मीडिया जो हम बोल रहे हैं वो इन्हीं बातों को बोल रहे हैं ये। और जिस किसी ने ये सोशल मीडिया की जो सही यूजेज है वो अगर हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इस तरह से अगर इररिस्पॉन्सिबल वे में कोई भी अगर एक ने नेगेटिव किया दूसरा भी उसी गलत ढंग से उसको यूज कर रहा है तो ये गलत काम है, ये सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जिन्होंने पहले अगर ऐसे कर अपनी गलत एक्शन करके उसको सोशल मीडिया के राही लोगों को भड़काने की कोशिश की, उसके रिएक्शन में रिटेलिएशन में अगर कुछ ऐसे एक्शन होते हैं दोनों ही गैर वाजिब कहे जाएंगे। रही बात, मैं एसजीपीसी मेंबर हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, आई एम नॉट फुल फ्लेज एसजीपीसी। सो कम्युनिटी की तरफ से भी, कम्युनिटी एज अ होल और रिस्पॉन्सिबल लोगों की तरफ से पॉजिटिव अप्रोच जो है अख्तियार लेकिन होनी आप इस तरह चाहिए के मैसेजेस और को positive डिस्करेज तो message करेंगे ही ना हमें सोसाइटी को हरदीप देना जी, चाहिए। इस तरह के मैसेजेस को आप डिस्करेज तो करेंगे ना मैं कि ये अगर ये गलत बात है। बोल रहा हूं तो मैं अगर ये बात बोल रहा हूं तो मैं ये डिस्करेज ही कर रहा हूं। ठीक है। जो पॉजिटिव लोग हैं जो चाहते हैं कि सोसाइटी में सब अच्छा रहे वो पॉजिटिव रोल ही अदा करेंगे। ठीक है। इसके मतलब इसके बावजूद कि ये महसूस भी करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे साथ जो जस्टिस है वो नहीं है, इसके बावजूद जो सोसाइटी को अभी चाहिए, जो हमारा आगे होना चाहिए, उसके बारे में हमारी अप्रोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, गुरतेज सिंह जी, आपसे सवाल ये है मेरा, क्योंकि आपने मीडिया को भी कहीं ना कहीं दोषी ठहराया, आपने प्रशासन को भी दोषी ठहराया, लेकिन एक सवाल है कि क्या वो लोग या वो उन लोगों का वो समूह जो इस घटना के बाद से इतना उग्र हो जाता है, दंगों पर उतर आता है, क्या वो जिम्मेदार नहीं इस तरह की घटना को तूल देने के लिए जो जम्मू में हाल में हुआ है कि उसका ट्रिगर कहां पर है? हाँ, ट्रिगर कहां पर है? उसका ट्रिगर तो उनके हाथ में नहीं है। ये लोग तो इनके साथ ज्यादती हुई है, सिख लोगों के साथ, इनके ऊपर हमला हुआ है, दरबार साहब को गिराया गया है, और बड़ा ये सदियों में जो एक बार ऐसा हादसा होता है, उनके दिल में रोष है, उस रोष को प्रकट करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, सिर्फ पोस्टर लगाए हैं। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर ऐसी बातें करना और उसको निकालना, जलाना, ये करना। लेकिन गुरतेज जी, अगर पोस्टर फाड़ भी दे गया, चाहे प्रशासन की ओर से या किसी शख्स की ओर से, तो क्या इस तरीके से लोग बेकाबू हो जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर को एक तरह से चुनौती देते हुए दिखेंगे? ये भी तो सही नहीं। कौन किसकी तरफ से ये हुआ? 5, 10, 20 लोग होते हैं जो आते हैं बाहर निकल के, और उनके साथ डील करने का यही तरीका तो नहीं होता। बड़ी घटनाएं हो जाती हैं संसार में। आज से 3-4 साल पहले वो जसपाल सिंह को मार दिया गया यहाँ पर पंजाब में, बटाला में। तो ऐसा ये जो ओवर रिएक्शन होता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अगर इश्तिहार लगा रहता तो उससे क्या हो चला था? हजारों इश्तिहार दुनिया भर में लगे आप रहते ये नहीं बता रहे कि जिन लोगों ने इश्तिहार हटाने के बाद जो रिएक्शन दिखाया, जिस तरीके से वो उग्र हुए, वो सही था या गलत था? आप ये नहीं बता रहे। खैर गुरतेज जी, आप प्रशासन का हिस्सा भी रहे हैं, आप बखूबी इस चीज को समझ सकते हैं कि इस तरह के पोस्टर्स अगर लगे रहें तो फिर क्या दिक्कतें आ सकती है। विक्रमजीत सिंह जी, आपको जवाब देना चाह रहे थे, अपनी बात रखें प्लीज। क्या तकलीफ क्या है उसमें? जी, मैं ये कहना चाह रहा था, पॉइंट हरदीप सिंह जी से पूछना चाह रहा था कि सिख कम्युनिटी के लीडर्स का क्या रोल रहा है। बिल्कुल, एक पोस्टर के फाड़ने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन शुड हैव हैंडल्ड इट बेटर, कोई शक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ने गोली चलाई, सिर में मारनी भी थी तो लातों में या पैलेट वाली बंदूक चलाते हैं कि लोग डिसवेड हो जाए, टेयर गैस चाहते, सिर में मारी गोली, वो भी गलत बात है। पर उसके बाद सिख कम्युनिटी के लीडर्स का क्या रोल रहा है जम्मू के और जो दूसरे रीजन्स के हैं, कि एक पोस्टर फाड़ने पर पूरा दंगा, इतना वायलेंस फैली, क्या उनका रोल रहा? तो कोई क्या वो उनको यूथ को चुप करा के एडमिनिस्ट्रेशन से डेलीगेशन ला के मामले को ठंडा नहीं कर देते? क्या वो नहीं कर सकते थे? दूसरी बात मैं इनको पूछना चाह रहा हूं कि ये सोशल मीडिया के बारे में बड़ी चर्चा चल रही है। आज कोई अमेरिकन खालिस्तानी फेसबुक पर लगा दे कि भिंडरा वाले तो
अलाइव है, वो पाकिस्तान में बैठा है और वो 5 साल में पंजाब आके खालिस्तान बनाएगा, तो ये सारे जो लोग हैं उसको बिलीव करेंगे फेसबुक को। और इनमें से कोई जो लीडर्स बैठे हैं ना, इनमें से कोई नहीं कहेगा कि झूठ बोल रहे हैं। ये इनको मेरे से लिख के ले लिए। जी हरदीप जी क्या जवाब देना चाहेंगे? जो सवाल यहाँ पे विक्रमजीत जी ने उठाए हैं, इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता जो यहाँ पर बैठ के बोल रहे हैं। हम लोग, हमारी कम्युनिटी सबसे ज्यादा पीसफुल कम्युनिटी है हिंदुस्तान में। आप वायलेंस के फिगर्स लेके देखिए, बड़े बड़े प्रोवोकेशंस होती हैं, हम लोग कुछ नहीं करते। नहीं ठीक है गुरतेज जी, आपकी बात चली कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हरदीप जी से एक अहम सवाल विक्रमजीत जी ने उठाया है कि सिख नेताओं का किरदार क्या रहा। देखिए मैं बात बोलूं कि अगर तो हम पॉजिटिव हों तो फिर हम पॉजिटिव बात करें, इस हालात में क्या करना चाहिए वो बात करें। यहां भी अगर बायस ही बातें करनी है और एक सेट फ्रेम ऑफ माइंड जो है उसी से ही अगर बात करनी है तो यहां बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसा ही सब कुछ जो है आज मीडिया की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से जो है वो सिख महसूस करते हैं, जिसके रिएक्शन में ऐसा कुछ होता है। किसी सिख लीडर ने नहीं इसको इस बात को किसी सिख लीडर ने नहीं कोई इंस्टिगेट किया लोगों को। अगर कोई सपोज इंडिविजुअल्स या कुछ कम्युनिटी में कुछ लोग यूथ या इन्फॉर्म नहीं, यहाँ पे हरदीप जी इंस्टिगेट करने की तो हम बात नहीं कर रहे हैं। सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि इसको शांत करने के लिए किया गया है। अगर इस तरह के माहौल बने तो इसको रोकने के लिए सिख नेताओं की तरफ से क्या कदम उठाए गए? क्या कोई डेलीगेशन वहां पर गया? क्या किसी से बातचीत की गई? क्या वहां जो इस तरह के हिंसा भड़क रहे हैं वहां पर कुछ इस तरह, या आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया कि इस तरह की चीजें ना हो? हम तो शांति की बात कर रहे हैं। ऐसा है जी, जहां से ये घटनाएं शुरू हुई हैं उसके लिए आप मीडिया ने क्या किया कि ये घटनाएं नहीं शुरू हो। अगर जहां से ये चीजें शुरू हुई उसके लिए जो लोग आज बायस्ड अपने ओपिनियंस दे रहे हैं उन्होंने क्या किया कि ऐसा हालात ही पैदा ना हो जो ना भड़काहट पैदा की जाए। सिख लीडरशिप देखिए, बात सुनिए, वहां के मेरे को नहीं लगता कि किसी भी रिस्पॉन्सिबल लीडर ने कोई है इन बातों को भड़काया हो, ऐसा कतई नहीं है। और हम अगर है ये मैसेज है इस मीडिया की तरफ से भी और जनरल मीडिया की तरफ से भी, और हमारा ठीक है, आप डिफेंड कर रहे हैं कभी भी ठीक है, अपने लीडर्स को आप डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन विक्रमजीत सिंह जी अनरेस्ट क्रिएट होना, यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठा दिया है क्योंकि आप हरदीप जी कह रहे हैं, विक्रमजीत जी हरदीप जी कह रहे हैं कि आप बायस होकर बातें कर रहे हैं। मेरे को कहने दीजिए। देखिए मैं किसी को इंडिविजुअल किसी पर वक्त की कमी है, विक्रमजीत बात जी नहीं कर तो यही बातें आती है जर्नलिस्ट के खिलाफ कि ये बायस है। देखिए सच्चाई सुनने की शक्ति जब नहीं होती ना तो ये बायस की बात है। अगर क्या चाहे ऐसा नहीं है, अगर वो कहना चाहे कि मैं बायस ना जरूर खुले होकर 10 बारी और कहें। मैं ऐसा कभी नहीं, कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं। हम तो आज भी आपके मीडिया से भी पॉइंट पर सवाल जवाब दीजिए। मैं आपके जरिए यही मैसेज देना चाहता हूं कि कभी भी जो अनरेस्ट क्रिएट होना ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, और इसके लिए हर एक आदमी को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अदा करनी चाहिए। चलिए ठीक है, आप सभी के पास दोबारा लौटेंगे क्योंकि यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चुका है। ब्रेक के बाद लौटेंगे और चर्चा जारी रहेगी।